दोस्तों आज हम किस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं ये तो आपने वही थंबनेल देख ही लिया होगा और आप समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो देश जो पिछले साल 15 अगस्त तक अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन एक ही रात में इसकी किस्मत ऐसी पलटी कि इसके शहर शहर गांव गांव का नाम तो अफगानिस्तान रहा, लेकिन उन पर कब्जा तालिबान का हो गया। 15 अगस्त साल 2021 दोस्तों यही वो तारीख है जब एक साल पहले तालिबान अचानक ही अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया, जिसने गद्दी पर बैठते ही ऐसे फरमान जारी किए और पलक झपकते ही अफगानिस्तान की वो हालत कर दी जिससे हर किसी को 20 साल पहले यानी साल 2001 से पहले वाला अफगानिस्तान याद आ गया, जिस पर कभी पहले भी इसी तालिबान का राज हुआ करता था। एक ही झटके में तालिबान ने अफगानिस्तान को वो देश बना दिया जहाँ फिर एक बार लड़कियों की शिक्षा खत्म हो गई और काम न होने के चलते गरीबी और भुखमरी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। वो अफगानिस्तान जो पिछले 20 सालों से फल फूल रहा था और विकास के पथ पर अग्रसर था, तालिबान ने एक ही पल में इस देश के लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया। जहाँ की सड़कों पर लड़के लड़कियां बेखौफ होकर घूमा करते थे, वहाँ अब हर जगह तालिबानी फौज दिखाई देती है। सभी पहाड़ियों पर हथियारबंद तालिबानी लड़ाके तैनात रहते हैं, हर कदम एक चेक पॉइंट है और जरा सा भी शक होता है तो बंदों को उठाकर काल कोठरी के पीछे डाल दिया जाता है। सोचिए तालिबान के इस डरावने बर्ताव ने अफगानी लोगों की जिंदगियों पर क्या असर डाला होगा। जो कल तक अपनी मर्जी से रहा करते थे वो आज डर के साए में जी रहे। एक प्रसिद्ध भारतीय ट्रैवलर की माने तो केवल वीडियो बनाने के चलते जब एक तालिबानी लड़ाके को उस पर शक हुआ तो तुरंत ही उसने भारतीय ट्रैवलर को पकड़ा, उसके हाथ पर बांधकर मुंह को काले कपड़े से ढककर एक ऐसे तहखाने में ले गया जो करीब 3 माले की बेसमेंट में था। वहाँ ले जाकर उससे काफी देर तक पूछताछ हुई और जब तालिबानियों को ये यकीन हो गया कि ये एक भारतीय है, कोई अमेरिका या पाकिस्तान द्वारा भेजा गया जासूस नहीं, तब जाकर तालिबानी सेना ने उस भारतीय ट्रैवलर की जान बख्शी और उसे नियम कानून के साथ अफगानिस्तान में घूमने की सलाह दी। दोस्तों ये किस्सा आपको सुनने में सीधा साधा लग रहा होगा। ट्रैवलर ने अपनी आप बीती में खुद बताया कि तालिबानियों के साथ उसका यह एनकाउंटर कितना डेंजरस था। उसे हर पल जान जाने का डर सता रहा था और वो इसलिए क्योंकि दर्जनों AK-47 उसकी ओर तनी हुई थी, जो एक ही इशारे पर उसके शरीर से जान निकालने के लिए काफी थी। यही नहीं, खुद संयुक्त राष्ट्र ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह माना है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अपनी चरम सीमा पर है, खासकर महिलाओं के अधिकार जो ना के बराबर हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ लड़कियों को कक्षा 6 से आगे की शिक्षा हासिल करने की इजाजत नहीं है। दैनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम हो गई है और कई जगहों पर उनकी सरकारी नौकरियों से छीनकर मर्दों को दे दी गई हैं। केवल महिलाएं नहीं, तालिबान ऐसे सभी लोगों को अपना निशाना बना रहा है जो उसके खिलाफ है, जैसे प्रदर्शनकारी, स्वतंत्र मीडिया और पिछले सरकार से जुड़े हुए लोग। एक डेटा के मुताबिक तालिबान अब तक 160 से ज्यादा ऑफिशियल्स की जान ले चुका है और करीब 180 लोग ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से कहां बंदी बना के रखे गए हैं इस बारे में कोई नहीं जानता और 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बेहिसाब टॉर्चर किया गया है। आम जनता जिसे किसी भी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता, तालिबान राज आने के बाद ऐसे लोग के सामने भी एक बड़ी समस्या आ चुकी है। इन लोगों के लिए खाने का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की संस्था का ये दावा है कि लगभग 90% अफगान नागरिकों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है, जिसके चलते आधे से ज्यादा अफगानिस्तान अब कुपोषण जैसी भयानक समस्या की ओर बढ़ रहा है। जिस अफगानिस्तान में ईद के मौके पर लोग खाना बांटते थे, हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया कि खाना बांटने वालों से ज्यादा वहाँ मांगने वाले मिले, जो ये साबित करता है कि तालिबान ने देश भले ही जीत लिया हो, लेकिन वहाँ रहने वाली जनता का ना तो ये पेट भर पाए और ना ही उनका दिल जीत पाए। लेकिन दोस्तों क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि आज अफगानिस्तान भले ही पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन दोस्तों क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि आज अफगानिस्तान भले ही पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन एक चीज जो अब तक यहाँ नहीं बदली है वो है यहाँ की जनता और उनका हौसला। यहाँ के 3 करोड़ लोग जो आज भी अपने मिलनसार स्वभाव के साथ सभी का स्वागत करते हैं। खुद भले ही खाने को ना हो, लेकिन ये लोग आज भी अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। वो लोग जो अपना सब कुछ गवा चुके हैं फिर से एक बार पटरी पर लौटने की कोशिश में लगे हैं, जिन्हें शायद अब फर्क ही नहीं पड़ता कि उन पर तालिबान राज कर रहा है या फिर कोई और। ये धीरे धीरे ही सही फिर एक बार अपने जीवन में पुनर्वास की ओर बढ़ रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि डर के ऐसे साए में यहाँ की जनता एक आम जीवन जीने का पूरा प्रयास कर रही है। दोस्तों अफगानिस्तान एक बेहद ही खूबसूरत देश है जो आज भले ही तालिबान नाम की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन यही वो देश है जो अपनी बहुत सी अन्य बातों की वजह से भी दुनिया भर में जाना चाहता है, जैसे कि अफीम। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती इसी देश में होती है जो दुनिया के हर हिस्से में अफीम सप्लाई करता है। केवल अफीम ही नहीं, कपास, टोबैको, मैटर, कैस्टर बीन्स और शुगर बीट्स की खेती भी इस देश में बड़े पैमाने पर होती है। यही नहीं, दुनिया भर को भेड़ यानी कि शीप भी सबसे ज्यादा यही देश सप्लाई करता है। अफगानिस्तान में दोस्तों बनने वाली इन कारपेट को भला कोई कैसे भूल सकता है। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा कारपेट की सप्लाई भी इसी देश से होती है। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू भी इसी देश में स्थित है। हालांकि बामियान स्थित बुद्धिस्ट स्टैचू जिसे कुछ तालिबानी समर्थकों ने साल 2001 में तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों फिर इसे यूनेस्को द्वारा संरक्षित कर लिया गया।
फ्रेंड्स, आपको ड्राई फ्रूट्स तो पसंद होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान के ही माने जाते हैं। वैसे तो इंडस्ट्रीज के नाम पर अफगानिस्तान में कुछ खास नहीं है, लेकिन ड्राई फ्रूट की खेती से लेकर इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग जैसी सभी इंडस्ट्रीज इस देश के पास खुद की है, जो ये साबित करता है कि अफगानिस्तान अपने मेवों पर कितना निर्भर है और इनको लेकर कितना सीरियस है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा अफगान आबादी गांव में ही रहती है और इनका जीवन यापन खेती से ही पूरा भी होता है। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग खेती से ही जुड़े हुए हैं। आज भले इस देश के विकास का पहिया जाम हो चुका है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान ने खूब तरक्की की है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ मौजूद मोबाइल सेवा। अफगानिस्तान में 4.5 तक का मोबाइल नेटवर्क मौजूद है, जिसका कवरेज देश के 90% हिस्सों में है। यहाँ मौजूद दोस्तों छाबहार पोर्ट तो आपको अच्छे से पता ही होगा, हमारे भारत देश ने ये बनाया है, वो भी ऐसे समय में जब अफगानिस्तान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत की इस दरिया दिली के चलते अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो गए। दोस्तों, यहाँ पे मौजूद कंधार एयरपोर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा। अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और निशानी, जिसे दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक गिना जाता है। यहाँ हर समय 24 घंटे फ्लाइट्स का आवागमन होता ही रहता है। भले ही आज इस देश में तालिबान का राज है, जिसके डर के चलते आज यहाँ टूरिस्ट की संख्या ना के बराबर हो गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ मौजूद टूरिस्ट प्लेसेस की कोई कमी नहीं है। इसमें पहले नंबर पे आता है दोस्तों काबुल। जी हाँ, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जिसकी खूबसूरती देखकर कोई भी इसका दीवाना हो जाएगा। जहाँ मौजूद है दोस्तों बाबर्स गार्डन और अफगान नेशनल म्यूजियम। ये दो नेशनल पार्क्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। घूमने के साथ साथ अगर किसी को शॉपिंग करने का भी शौक है तो इस देश में मौजूद बगरम, जलालाबाद और फैजाबाद यहाँ की सबसे मशहूर मार्केट्स हैं, जहाँ सभी जरूरी चीजें सस्ते दामों पर आपको मिल जाती है। यहाँ मौजूद हेराट, जिसे इस देश का दिल भी कहा जाता है, वो घूमने लायक है, जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, खासकर मुस्लिम्स, क्योंकि इस जगह को हेराट मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण साल 1200 में हुआ था। इसके अलावा मजार शरीफ, कंधार, बल्क, समंगन और बमियान वो जगह है जो घूमने लायक अफगानिस्तान के सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस हैं। घूमने फिरने के बाद बात करें यहाँ के खानों की, तो अफगानी लोगों को नॉनवेज खाना और खिलाना बहुत पसंद होता है और उसमें भेड़ का मीट ये बड़े ही चाव से खाते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, जूस और जंक फूड भी अफगानी लोग शौक से खाते हैं। अफगानी लोग नाश्ते में काबुली चने, दूध और जलेबी खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपके जहन में जब भी अफगानियों का ख्याल आता होगा तो आपके मन में बंदूक उठाए किसी व्यक्ति की तस्वीर बनती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, कुछ ऐसा ही हाल इस देश का भी है, जहाँ 3 करोड़ की भोली भाली जनता को केवल सुकून और अमन के साथ रहने का शौक है, लेकिन कुछ लोग इसके बीच में ऐसे भी हैं जो कट्टर सोच रखते हैं और हथियार उठा लेते हैं। इन्हीं लोगों के चलते दोस्तों एक पूरा का पूरा देश बदनाम हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि आज आप किसी भी अफगानी युवा से उसकी इच्छा पूछेंगे ना, तो वो आपको यही बताएगा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कहेगा क्रिकेटर, तो किसी की इच्छा है फुटबॉलर बनने की। वैसे क्रिकेट फुटबॉल से मुझे याद आया कि आपको मैं बताना चाहूंगा, इस देश का नेशनल खेल ना तो क्रिकेट है और ना ही फुटबॉल, लेकिन इसके बाद भी इस देश में यही दोनों गेम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खेले जाते हैं और युवाओं के बीच में बहुत फेमस हैं। अफगानिस्तान की अपनी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों टीमें हैं और ये दोनों ही टीमें इंटरनेशनल लेवल पर खूब धमाल भी मचा रही हैं। जब ये खेलते हैं तो भैया ऐसा लगता है कि ये आजाद हैं और जब भी ये जीतते हैं तो इनका जश्न देखने लायक होता है। ऐसा लगता है मानो दशकों से दर्द झेलने के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद इन्हें खुश होने या फिर जश्न मनाने का मौका मिला है, जिसे ये लोग गंवाना नहीं चाहते हैं। 200 अफगानियों की एक और अच्छी बात ये भी है कि मिलजुल कर ये साथ रहते हैं और साथ खुशियां मनाते हैं। इनके देश में हमेशा अमन और चैन बना रहे, केवल ये इतना ही चाहते हैं। दोस्तों, अफगानी कौम कितनी ज्यादा आशावादी होगी, आप इसका अंदाजा केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही के दिनों में इस देश में भयानक भूकंप भी आया, जिसमें हजारों लोग की जान चली गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इस कौम का हौसला नहीं टूटा, ये फिर एक बार अपने पैरों पर खड़े हुए और सारे गम भूलकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, अफगानी जनता की ये हिम्मत बताती है कि पिछले 20 सालों तक डिस्टर्बेंस झेलने के बाद अब तालिबान की बर्बरता चाहे कोई भी हो, अफगानियों की हिम्मत का कोई भी तोड़ नहीं हो सकता। इन्हें आगे बढ़ने का शौक है और ये आगे बढ़ के रहेंगे, जिसे जब भी मौका मिलेगा वो सफल होकर दिखाएगा। सोचिए दोस्तों, अगर इस देश से कट्टरता खत्म हो जाए और 3 करोड़ अफगानियों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर दिया जाए तो एक कौम क्या कुछ नहीं कर सकती। एजुकेशन का लेवल भले ही दोस्तों 30% है, वो कुछ ही समय में दुगना हो जाएगा। हेल्थ हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल कूद हो या फिर कोई भी आंतरिक मामला, अफगानी कौम हर मोर्चे पर कामयाब हो जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।